हकीकत यह है कि इस्लामी और दीनी बेदारी की निशानी है, अलामत है। हमें जो उन्वान दिया गया है उस उन्वान का नाम है माशरे में फैली हुई बाज बुराइयां, उनका और उनका इलाज। मोहतरम भाइयों और मेरी पर्दा नशीन माओ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कतुल मुकर्रमा में नबी और रसूल बनाकर मबऊस किया, उस वक्त मक्का के लोग, कुरैश वाले, कुफारे मक्का तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला थे। वो शराब पीते थे, सूद खाते थे, गैरुल्लाह की पूजा करते थे, अल्लाह की इबादत में शिर्क करते थे, खाने काबा में 360 बुत बनाकर लगाए हुए थे, चोरी करते थे, नाहक खून करते थे, कत्लो गारतगरी करते थे, और तो और अपने खून के टुकड़े को जो उनके नुत्फे से पैदा होता था बच्ची की शक्ल में, उसको जिंदा दरगोर कर देते थे। इंसानियत सिसक रही थी, बिलक रही थी, रो रही थी, चीख रही थी। ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में मबऊस फरमाया। उस वक्त जो सबसे पहली आयत करीमा नाजिल हुई वो आयत करीमा थी इल्म से मुताल्लिक, तालीम और तअल्लुम से मुताल्लिक। गारे हिरा में जो आयत करीमा 5 आयतें नाजिल हुई, वो आयतें क्या थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अजीज दोस्तों और भाइयों, मेरे अजीज बच्चों, नौनिहालों, गौर से सुनो। इतनी सारी बुराइयां थी, अल्लाह तबारक तआला ने जो आयत करीमा नाजिल की, उस आयत करीमा क्या थी? इल्म से मुताल्लिक। पढ़ो, सीखो अल्लाह तबारक तआला के नाम से, जो कि तुमको पैदा किया है, जिसने इल्म सिखाया कलम के जरिए। यानी तमाम बुराइयों की जड़, तमाम बुराइयों का सरचश्मा क्या है? जहालत, नादानी, अदमे मारिफत, अदमे शऊर। आदमी जानता नहीं, अल्लाह को नहीं जानता, बंदों के हुकूक को नहीं जानता, माँ बाप की अहमियत नहीं जानता, बच्चों की अहमियत नहीं जानता, पास पड़ोस के हुकूक नहीं जानता, समाज वालों माशरे के हुकूक नहीं जानता। इसलिए दुनिया की तमाम किस्म की बुराइयों में मुलव्वस हो जाता है। तो इस माशरे में, हमारे समाज में सबसे बड़ी बुराई मैं कहूंगा कि जहालत है, नादानी है, अदमे मारिफत है। अल्लाह तबारक ताला के बारे में हम नहीं जानते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक को नहीं जानते, अपने वालिदैन के हुकूक को नहीं जानते, बीवी के हुकूक को नहीं जानते, बच्चों के हुकूक को नहीं जानते, पड़ोसियों के हुकूक को नहीं जानते, और अपने रिश्तेदारों के हुकूक को नहीं जानते, अपने समाज के हुकूक को नहीं जानते। इसीलिए हम गलती करते हैं, इसीलिए हम गलती करते हैं। अल्लाह तबारक तआला ने ये आयत नाज़िल नहीं की कि सूद ना खाओ, चोरी ना करो, जिनाकारी ना करो, शराब नोशी मत करो, कत्ल ना हक ना करो। पहले इल्म सिखाया कि अगर बंदों को इल्म हो गया, वो एक दूसरे के हुकूक को जान गए, अल्लाह के हक को जान लिया, बंदों के हक को जान लिया, और वालिदैन के हक को जान लिया,
बाल बच्चों के हुकूक को जान लिया तो जान लीजिए कि वो उसको समझने में समझाने में बड़ी आसानी होगी। तो सबसे बड़ी बुराई क्या है? जिहालत है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह, जो शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के बहुत ही बड़े शागिर्द तिलमीज़े रशीद हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है अद्दाओ वद्दवा, की बीमारी और उसकी दवा, बीमारी और उसका इलाज। सबसे पहली बीमारी, सबसे बड़ी बीमारी जो उस किताब में उन्होंने जिक्र किया है, सबसे पहले कि सबसे बड़ी बीमारी जिहालत है, जिहालत, नादानी है। और उसकी दवा क्या है? इल्म है, कि आप उसके बारे में जिस चीज को नहीं जानते हो उसके बारे में दूसरों से पूछ लो। अल्लाह ताला का फरमान है फसअलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि अहलु जिक्र से, जो जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उनसे तुम उन चीजों को पूछो जिनको तुम नहीं जानते हो। हमें कटिहार जाने का स्टेशन रास्ता मालूम नहीं तो हम किसी जानकार से पूछेंगे, वरना भटकते रहेंगे, जा नहीं पाएंगे, ट्रेन हमारी छूट जाएगी। तो जो शख्स जाहिल होता है वो अपने जान का भी दुश्मन होता है, दूसरों की जान का भी दुश्मन हो जाता है। हदीसे रसूल समात फरमाए, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुनन तिरमिजी की रिवायत है, सही रिवायत, कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि कुन्ना फी सफर, हम एक सफर में थे और उसमें से हम में से एक शख्स को किसी दुश्मन की जानिब से सर में पत्थर लग गया, पत्थर की वजह से सर में जख्म हो गया और जख्म तेज हो गया। वो आदमी, उनको एहतलाम हो गया, गुस्ल की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने अपने साथियों से पूछा कि क्या मुझको गुस्ल करना जरूरी होगा, तयम्मुम से काम नहीं चल जाएगा? साथी लोग जो जानते नहीं थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हें सर में चोट लगी है, कोई बात नहीं, तुमको गुस्ल करना ही पड़ेगा। लिहाजा उन्होंने गुस्ल कर दिया। रात ठंडी थी, ठंडी का मौसम था और जख्म भारी था, गहरा था, जख्म में पानी घुसा और वो आदमी मर गए। सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते हैं और पूरा वाकया बयान करते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल, ऐसे ऐसे हुआ और हम लोगों ने कहा कि तुमको गुस्ल करना जरूरी होगा। लिहाजा उस आदमी ने गुस्ल कर लिया, ठंडी लग गई और जख्म बढ़ गया और वो मर गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़तलतुमूहु क़तलकुमुल्लाह, कि तुमने इस बंदे को कत्ल कर दिया, अल्लाह तुम्हें गरत करे। देखिए, नादानी की वजह से, जहालत की वजह से फतवा दे दिया और एक आदमी मौत के मुंह में चला गया। ये जहालत बहुत बड़ी मुसीबत है। उनको चाहिए था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अगर उनको मालूम नहीं था तो पूछना चाहिए था, दूसरों से, जानकारों से मसला पूछना चाहिए था कि अगर किसी के जिस्म में जख्म है, बीमार है, पानी छूने की वजह से उसके मर्ज बढ़ जाएगा तो वो तयम्मुम करेगा, उसको गुस्ल करना जरूरी नहीं है, तयम्मुम करने से हो जाएगा। ये किसने कहा कि उसको गुस्ल कर लेगा? लिहाजा कि जो जाहिल होता है नादानी की सबब से अपने जान का दुश्मन हो जाता है और दूसरों के जान का भी दुश्मन हो जाता है। मैंने ये मिसाल बताई दूसरे के जान की, अब अपने जान की भी मिसाल सुनिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से। एक आदमी था, उसने 99 कत्ल कर दिया, 99 लोगों को नाहक ज़बह कर दिया, लेकिन उसको एहसास हुआ अपनी गलती का, अपनी कोताही का, कि मुझसे गलती हुई, अल्लाह से मैं तौबा करूं, इस्तिग़फ़ार करूं। चुनांचे उसने पूछा कि कोई आलिम दीन है जिससे मैं पूछूं कि क्या ये गुनाह मेरा माफ हो सकता है या नहीं। लोगों ने उसको
एक राहिब का पता बता दिया। राहिब कहते हैं जो कुटिया में बैठ करके किसी कोने में बैठ के अल्लाह की इबादत करे। इल्म नहीं था उसके पास, चुनांचे ये कातिल उस राहिब के पास गया। राहिब से मसला पूछा कि मैंने 99 लोगों को कत्ल कर दिया है, हल्ली मिन तौबा, कि क्या मेरे लिए तौबा की गुंजाइश है। राहिब इबादत गुजार था, इल्म नहीं था, जानता नहीं था, शरीयत के अहकाम मसाइल को जानता नहीं था। उसने कहा लैसा लका मिन तौबा, तुम 99 लोगों का कत्ल करके आए हो, तुम्हारे लिए तौबा कहां है? तुम्हारे लिए कोई तौबा नहीं है। वो आदमी गुस्से में आया, उसका भी सर कलम कर दिया। कितना हो गया? 100 लोगों को कत्ल कर दिया। उसके बाद फिर देखिए गुनाह पे गुनाह करता जा रहा है, लेकिन उसके दिल में है कि मुझसे गलती हो रही है और वह पूछना चाह रहा है मसले को। कहा कि किसी आदमी को बताओ, मैं तौबा करना चाहता हूं। लोगों ने कहा कि फला आदमी है, वो आलिम है, बहुत बड़ा आलिम है। हदीस में आता है आलम अहलिल अर्ज, मुझे दुनिया का जो सबसे बड़ा आलिम है उसके पास ले चलो, उसका पता बताओ, मैं उसके पास जाऊंगा ताकि हमारे मसले का हल बता सके। चुनांचे लोगों ने बताया कि फला आदमी है, उसके पास जाओ। वो कातिल गया उस आदमी के पास, आलिम के पास। उसने कहा कि मैंने 100 कत्ल किया है, क्या मेरे लिए तौबा की गुंजाइश है, इम्कान है? तो उसने कहा मा यहूलु बैनका व बैन तौबा, तौबा में तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे के गुनाहों के दरमियान कौन सी चीज हायल है? कोई चीज हायल नहीं है। तुम तौबा तुम्हारे लिए है, तुम्हारे गुनाहों की माफी है, अल्लाह तबारक तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। शर्त यह है कि तुम खुलूस नीयत के साथ तौबा करो। चुनांचे वो शख्स तौबा करता है, इस्तिगफार करता है, अपने गुनाहों पर नादिम होता है। आलिम दीन चालाक थे, उन्होंने कहा कि देखो हादिही अर्ज़ो सू, कि ये जमीन जो है, ये इलाका, ये बस्ती, ये बुरे लोगों की बस्ती है। यहाँ पे तुम रहोगे तो तुमसे फिर दोबारा लोग गुनाह करवाएंगे, तो तुम वहां पर चले जाओ दूसरी बस्ती में जो कि नेक लोगों की बस्ती है, वहां चले जाओ। वो आदमी जाने लगा, रास्ते में पहुंचा, बीच रास्ते में उसके मौत का परवाना आ गया। फरिश्ते मलकुल मौत आ गए। रहमत के फरिश्ते एक होते हैं और एक अजाब के फरिश्ते। दोनों फरिश्ते आपस में लड़ने लगे, इसकी रूह कब्ज कौन करेगा? तो रहमत के फरिश्ते ने कहा चूंकि इस शख्स ने तौबा कर लिया है, नादिम है, माफी मांग चुका है, अल्लाह के तबारक तआला के यहाँ कोई चीज की कमी नहीं है, इसलिए रहमत के फरिश्ता निकालेगा। उसने कहा कि नहीं। चुनांचे अल्लाह तबारक तआला ने एक दूसरे फरिश्ते को भेजा और कहा जमीन को नापो और जिस बस्ती से करीब हो उस बस्ती। तो अल्लाह तबारक तआला ने उसकी लाश को नेक लोगों की बस्ती से करीब कर दिया और उसकी रूह मलकुल मौत जो रहमत के फरिश्ते थे उन्होंने कब्ज किया। इस हदीस में देखिए कि एक जाहिल अल्लाह की रहमत का अंदाजा नहीं कर सका और अपनी जहालत की बुनियाद पर फतवा दिया, अपनी गर्दन का दुश्मन हो गया, अपना गर्दन बनवा लिया। तो सबसे बड़ी बुराई हमारे समाज की दोस्तों और भाइयों यह है कि हम अपने बच्चों को जाहिल रखें, अपनी बेटियों को जाहिल रखें, अपने आप को जाहिल रखें। हम आज इस इजलास का मकसद मैं कहता हूं कि आज हम अहद करें, ये संकल्प लें कि हम एक टाइम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाएंगे। हम एक जोड़ा पहनेंगे लेकिन बच्चों और बच्चियों को कोई भी तालीम दीजिए। इस्लाम किसी भी तालीम से नहीं रोकता, हर नफा बख्श इल्म इस्लाम को मतलूब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि आप
इब्रानी जबान सीखिए। इब्रानी जबान यहूदियों की जबान थी और मुसलमानों की जबान अरबी थी। चुनांचे हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 15 दिन के अंदर इब्रानी जबान सीख लिया। गोया कि जबान सीखना, कोई भी जबान सीखना यह मना नहीं है, कोई भी नफा बख्श इल्म हासिल करना मना नहीं है। शर्त यह है कि हम मुसलमान खाने में, फजूल खर्ची में, शादी ब्याह में, घर की ज़ेबाइश आराइश में, जूते और कपड़े में बहुत पैसा खर्च करते हैं, इसराफ करते हैं। बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं देते। ये सीमांचल जिसको कहते हैं, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये 4 अजला पे मुश्तमिल जो इलाका है, ये हिंदुस्तान का तालीम के मैदान में सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। अगर हम और आप अब आज से मुतनब्बह ना हुए, अपने बच्चों को तालीम और तरबियत नहीं दी, तो जान लिए सबसे बड़े मुजरिम हम हैं, मुजरिम ये हैं। हम एक टाइम गोश्त ना खाएं, महीने में सिर्फ एक दिन गोश्त खाओ, एक दिन बिरयानी खाओ, रोज बिरयानी, हफ्ते में बिरयानी खाने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाई पे खर्च करो, वो बच्चे आपके लायक व फायक बनेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे, आपके लिए सदक़े जारिया बनेंगे। आपके लिए आपका बच्चा, आपकी बच्ची वो सदक़े जारिया बनेंगी, बैंक बैलेंस बनेंगी। क़यामत के दिन जब आप मर जाएंगे, आपके यही बच्चे जो आपके लिए दुआएं करेंगे उठा कर हाथ, वो आपके लिए ज़ख़ीरा होगा, उसका कोई बदील नहीं होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, इज़ा माता इब्नु आदम इनक़ता अनहु अमलुहु इल्ला मिन सलास सदक़तिन जारिया इल्मुन युन्तफ़उ बिही वलदुन स्वालिहुन यदउ लह, कि जब बंदा मर जाता है तो उसके तमाम आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, मगर 3 चीजें ऐसी हैं कि जिनके करने का सवाब बाद में ही मिलता रहता है। एक है सदक़े जारिया। सदक़े जारिया का मतलब है कि आप नल लगवा दीजिए, कुआं लगवा दीजिए, मस्जिद बनवा दीजिए, ये मस्जिद का काम के लिए हो रहा है, आप दिल खोल के चंदा दीजिए, ये आपके लिए सदक़े जारिया होगा। और इल्मुन युन्तफ़उ बिही, आपने कोई मदरसा खोल दिया, कोई कॉलेज खोल दिया, कोई टेक्निकल सेंटर खोल दिया जिससे बच्चे फायदा उठा रहे हैं। तीसरी चीज जो सबसे अहम है, वलदुन स्वालिहुन यदउ लह, वो बच्चे नेक औलाद जो आपके लिए आपके मरने के बाद दुआएं करे, वो दुआएं आपको फायदा पहुंचाएंगी। लेकिन हम हैं और आप कि दुनिया को सोचते हैं, आखिरत को और देर पा जिंदगी को नहीं सोचते हैं। कुरान और हदीस में जितनी भी फजीलतें इल्म की आई हैं, उसमें सबसे पहली मुराद शरई उलूम की है, दीनी उलूम की है। दीनी इल्म इतना हासिल करना हर बच्चे हर बच्ची के लिए, हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए जरूरी है, जितने पे कि वो अपने इस्लाम पर, अपने दीन पर अमल कर सके। जैसे वजू का तरीका, गुस्ल का तरीका, नमाज का तरीका, रोजे का तरीका वगैरह जानता हो, उसको कोई कमी ना आए, इतना इल्म होना जरूरी है। तो जब इतना इल्म होगा तो आप औलाद के हुकूक, बच्चों के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, अल्लाह के हुकूक, अल्लाह के रसूल के हुकूक ये मालूम होगा, तो आपका बच्चा इंशाअल्लाह नेक और स्वालिह होगा। और ये नेक स्वालिह बच्चा जो दुआ करेगा आपके लिए बैंक बैलेंस का काम देगा। तो आज हम अहद करें, तमाम माओ बहनों भाइयों से गुजारिश है कि हम आज से अहद करते हैं कि हम अपनी कमाई का एक खास हिस्सा मुतय्यन करें कि अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाएंगे जिस कदर मुमकिन हो सके। दूसरी बीमारी
हमारे समाज में जो है वो है शिर्क की बीमारी। अल्लाह तबारक ताला ने जब पहली आयत नाजिल की इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, उसके बाद उलमाए किराम मौजूद हैं, पूछिए दूसरी आयत करीमा जो नाजिल हुई, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर व सियाबका फ़तहिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर। अल्लाह तबारक ताला ने ये आयत करीमा नाजिल, 5 आयत करीमा सूरह मुद्दस्सिर की। ए कपड़ा ओढ़ने वाले, कुम फ़अंज़िर, खड़े होइए और लोगों को दावतो तबलीग कीजिए, डराइए शिर्क से, अल्लाह तबारक ताला की तौहीद की तरफ बुलाइए। रब्बका फ़कब्बिर, अपने रब ही की तकबीर कीजिए, उन्हीं की बात कीजिए। वसियाबका फ़तहिर, अपने कपड़ों को पाक साफ रखिए। वर्रुज्ज़ फ़हजुर, और गुनाह के कामों को, शिर्क को, बुत परस्ती को छोड़ दीजिए। देखिए यहां पर दूसरी आयत जब नाजिल हुई तब बुत परस्ती का छोड़ने का हुक्म आया। पहले जहालत को दूर करो, फिर शिर्क को दूर करो। शिर्क नहीं, इस रूए जमीन पर सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ी मासियत अल्लाह तबारक ताला के साथ शिर्क है। उस अल्लाह ने आपको पैदा किया, हमको पैदा किया, हमारे खाने पीने, रहने, उठने, बैठने, सांस लेने, सब चीज का इंतजाम अल्लाह ने किया, और उसके बावजूद हम उसकी उबूदियत में किसी दूसरे को शरीक करें, ये अल्लाह को मंजूर नहीं, ये अल्लाह को मंजूर नहीं। अल्लाह तआला फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिनों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि हमने हर उम्मत में एक रसूल मबऊस किया और उस रसूल को हुक्म दिया, वो दावत व तबलीग क्या करते थे, अन इअबुदुल्लाह, कि एक अल्लाह की इबादत करना, वज्तनिबुत तागूत, गैरुल्लाह की इबादत से बचना। जो शख्स तौहीद पर कायम रहा, शिर्क से बचता रहा, ये ऐलान मैं करता हूं, अल्लाह तबारक ताला उसे जरूर जन्नत में दाखिल करेगा, जरूर भी जरूर से दाखिल करेगा अल्लाह तबारक जन्नत में। अगर आप अपने आप को शिर्क से बचाए रहे, गैरुल्लाह के आगे सजदा नहीं किया, किसी कबर वली के पास नहीं गए, किसी के ऊपर चादर नहीं जाके चढ़ाया, किसी मजार का तवाफ नहीं किया, किसी पीर और पगाड़े के चक्कर में आकर के बकरी और मुर्गे की कुर्बानी नहीं दी गैरुल्लाह के नाम पर, आप तौहीद पर कायम रहे, तो आप इंशाअल्लाह जरूर भी जरूर जन्नत में जाएंगे। शिर्क से बचते रहिए। अल्लाह तबारक ताला का फरमान सुनिए, समाज फरमाएं। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह तबारक ताला इस चीज को कभी भी माफ नहीं करेगा कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए, उसकी इबादत में, उसकी तौहीद में किसी गैरुल्लाह की शिरकत की जाए, ये अल्लाह को मंजूर नहीं। वयग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और शिर्क के अलावा जो भी गुनाह है अल्लाह तबारक ताला उसको बख्श देगा। दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार, जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है, या जो शख्स अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते हुए मरा, तो उसके अल्लाह तबारक ताला उसका ठिकाना जहन्नम है और जन्नत उसके लिए हराम है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अहद करो कि हम शिर्क कभी नहीं करेंगे, अल्लाह की इबादत में गैरुल्लाह को शरीक नहीं करेंगे, तौहीद पर कायम रहेंगे और तौहीद के दामन को मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे।
अगर आपने तौहीद की रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया और शिर्क से बचते रहे तो आप जान लीजिए कि दुनिया आखिरत दोनों जो है कामयाब है। लेकिन शिर्क की आलाइश में मरे तो आपका ठिकाना जहन्नम है। क्यों? क्योंकि शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला उसे बख्शता नहीं। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा गुनाह सूदी लेन देन हमारे माशरे में राइज। जी ठीक है, आप लोग सवाल जवाब करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मोहतरम से सवाल है, चूंकि सूदी का लफ्ज जब इस्तेमाल किए तो सवाल उसी से मुतालिक है। नेटवर्क मार्किंग करना कैसा, मसलन क्रिप्टो कॉइन, बिटकॉइन, मेगा कॉइन वगैरह जो आज जायज है, इसके जरिए से खरीद और फरोख्त किए जाते हैं, तो ये कैसा है? देखिए, जो इन्होंने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग और दीगर जो नए वेबसाइट्स और जराए आए हैं उसके बारे में क्रिप्टो और मार्केटिंग, देखिए ये सब मजहूल चीजें हैं। मजहूल, अगर चीजें मजहूल हैं कि माल क्या होगा, दाम क्या होगा, नौइयत क्या है, मालिक कौन है, तो वो नाजायज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तबि मा लैसा इंदक, उस चीज को ना बेचो जो तुम्हारे पास नहीं है। तो जो चीज आपके पास नहीं हो उसको बेचना, तो इसमें मसला ये है कि लोग ऑनलाइन रहते हैं, पता नहीं रहता है कि इसके पास ये माल बनाता है कि नहीं बनाता है, बीच में दलाल है या बीच में क्या है, कैफियत नहीं मालूम रहती है, माल मालूम नहीं रहता है। इसलिए उलमाए किराम कहते हैं कि अगर माल मालूम है, शुरूत मालूम है, चीजें मालूम है कि हलाल है या हराम, यानी वो कंपनी क्या हराम चीज का धंधा करती है, शराब बेचती है, सूदी कारोबार करती है, या किस चीज की गैर नाजायज चीजों का कारोबार करती है। सुअर का गोश्त आजकल बहुत ज्यादा आम हो चुका है, उसके बहुत सारी चीजें, तो उसको कहते हैं कि जो हमें मालूम नहीं है कि हलाल काम कर रहे हैं हराम, तो इसलिए कहते हैं उससे बचना है। अगर हलाल चीजें हैं तो जायज। जज़ाकल्लाह। चूंकि ये मैसिर की शक्ल भी है इसलिए हराम है। एक सवाल है, नौमौलूद के कान में अजान के जो हदीस है वो सही है या ज़ईफ है, इसके बारे में? देखिए, नौमौलूद यानी बच्चा या बच्ची जो पैदा होते हैं, तो हमारे यहाँ जब बच्चा बच्ची पैदा हो तो दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत कहते हैं। तो इकामत वाली हदीस तो बिल्कुल ज़ईफ है, अजान वाली हदीस भी ज़ईफ है। सही बात यह है, बाज उलमा उसको सही करार देते हैं, हसन करार देते हैं, लेकिन सही बात यह है कि वो भी ज़ईफ है, सही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने बच्चे पैदा हुए वो सब मक्की जिंदगी में पैदा हुए, लेकिन एक बेटा हैते मारिया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडी थी उनसे पैदा हुए, वो मिस्र की थी, इब्राहिम। नबी सल्लम के एक बेटे का नाम है इब्राहिम। इब्राहिम पैदा हुए लौंडी से। कहाँ पैदा हुए? मदीना में। मदीना में उलमाए कराम सब जानते हैं तमाम अहकाम शरीयत नाजिल हो गए थे, मदीना में पैदा हुए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे इब्राहिम के कान में ना तो अजान दिया, ना ही इकामत कही, और ना ही किसी से कहलवाया। इसलिए बच्चों, नौमौलूद बच्चों के कान में अजान देना या इकामत कहना दोनों सही नहीं। जज़ाकल्लाह। एक दूसरा सवाल है, क्या 7 दिन के बाद अकीका करना जायज है? जी, बहुत अच्छा सवाल। सवाल ये है, मैं चाहता हूं कि आप लोग सवाल करें, बहुत अच्छी बात है, इससे सीखने में। इनका सवाल ये है कि 7 दिन के बाद अकीका कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर 7वां दिन है अकीका का दिन, अगर कोई मजबूरी थी, परेशानी थी, मिसाल के तौर पर ऑपरेशन था, बच्चा आईसीयू में है या माँ आईसीयू में है, आजकल ऑपरेशन वगैरह बहुत ज्यादा होता है, घर वाले अस्पताल में बैठे हुए हैं, या घर में परेशानी है, माली पैसा नहीं है, सब ऑपरेशन में लग गया, सब इलाज में लग गया, अकीका का पैसा नहीं हो सका, तो बाद में अकीका किया जा सकता है। बाद में अकीका किया जा सकता। कब तक किया जा सकता है? कहते हैं उलमाए किराम, हदीस में है कि
कुल्लु गुलामिन मुर्तहनुन बेअकीकतिही, कि हर बच्चा, चाहे बेटा हो या बेटी, हर बच्चा अपने अकीके के बदले में वो गिरवी रखा हुआ है। गिरवी यानी रहन। हम किसी से माल, इनसे हमने 10,000 रुपया लिया और अपना मोबाइल रख दिया गिरवी, तो हमारे ऊपर वाजिब है कि हम गिरवी रखा हुआ सामान छुड़ाएं। जब अल्लाह ताला हमको ताकत दे हम छुड़ा सकते हैं। तो बच्चा आपका गिरवी है, आपका गिरवी है अकीका की वजह से। तो आपको अल्लाह ताला जब सहूलत दे आप अपने बच्चे को अकीका करके छुड़ा सकते हैं। हत्ता कि अगर बच्चा वालिदैन के ऊपर है, माँ बाप के ऊपर, अगर वालिदैन नहीं कर सके, यानी उनकी जिंदगी में परेशानी ही परेशानी रही, गरीबी ही गरीबी रही, तो बच्चा कर सकता। उसकी दलील ये है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में, वफात से पहले, आपने 30 सा जो एक यहूदी से रहन पर लिए हुए थे और उसी में आपकी वफात होगी। और जिरह रखे हुए थे रहन किसके पास? यहूदी के पास। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने तो उन्होंने जिरह छुड़वाया पैसा दे। तो बच्चा भी अपने वालिद की तरफ से कर सकता है, हकीका हो जाएगा। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा। इसी में एक सवाल है, अकीका में गए बकरी शर्त है, लेकिन बाद लोग गाय ऊंट में शरीक होते हैं, क्या जायज है? नहीं, अकीका में है कि अनिल जारियत शातुन व अनिल गुलामा में शातान, कि लड़की की तरफ से एक बकरी और लड़के की तरफ से 2 बकरी। गोया कि एक सर और 2 सर। सर होना चाहिए, एक बड़े जानवर में से ऊंट में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर चाहिए शातान। और उसमें क्योंकि ये इबादत है, इबादत में किताबों सुन्नत से दलील चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम ने ऊंट की कुर्बानी में 7 लोग और दूसरे जानवरों में 7 लोग शरीक हुए हैं, लेकिन अकीका में शिरकत साबित नहीं है। इसलिए अकीका में बकरा ही या बकरी हो और वो लड़के की तरफ से 2, लड़की की तरफ से 1। हाँ, दावत करना है तो 3-4 कर सकते हैं, लेकिन 2 अकीका होगा, बाकी गोश्त के लिए होगा। यहाँ हमारे यहाँ एक राइज है, लड़की का रिश्ता लेके जाते हैं या लड़के का, तो उसमें 10,000 20,000 डिमांड करते हैं, तभी हम रिश्ता लगाएंगे। तो इस तरह दलाली ये पेशा कहा जाता है, तो क्या जायज है? देखिए, लड़के और लड़की का पेशे के ताल्लुक से बहुत अच्छा सवाल। पहली बात तो ये समझिए कि ये लड़के और लड़की में रिश्ते के लिए दोनों तरफ से होना चाहिए, यानी लड़के वाले पैगाम दें, लड़की वाले भी पैगाम दें। दोनों हदीसों में साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लड़के वाले लड़की के घर पैगाम देते थे, और हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह के लिए हज़रत अबू बकर से कहा, हज़रत उस्मान से कहा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की। तो कहते हैं कि लड़का वाले और लड़की वाले दोनों की तरफ से रिश्ता आ जा सकता है, कोई मसला नहीं है। रहा जहां तक दलाली का मसला कि 10,000 रुपया लेंगे या 10,000 रुपया देंगे वगैरह, शर्त लगाना कि रिश्ता पक्का हो या पक्का ना हो, क्या कहते हैं? पक्का करने के लिए शेख, कैसे, क्या कहते हैं? अच्छा, मेडिटर, दलाल जो पैसा लेता है। तो देखिए, दलाली के बारे में पहले आप लोग जान लीजिए। कहूंगा तो हो सकता है आप लोगों को ताज्जुब हो, लेकिन ताज्जुब नहीं होना चाहिए। दलाली पैसा लेना, अगर वो गिश नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, अमानतो दयानत के साथ करता है, तो अपना मेहनताना ले सकता है। मेहनताना, दलाली नहीं, मेहनताना। क्योंकि आजकल दुनिया बड़ी मशगूल हो गई है। मैं मालदार हूं, लखपति हूं, शेख मालदार हैं, इनके रोजाना कमाई 10 लाख है, इनके पास टाइम नहीं है, ये घर नहीं खरीद सकते हैं, ये जमीन नहीं, तो किसी दलाल को ढूंढते हैं, हायर करते हैं कि हमारे लिए कोई मुनासिब घर खरीद दो, हमारे लिए कोई जमीन खरीद दो, हमारे लिए रिश्ता तलाश कर दो। वो बेचारा दौड़ता है, घूमता है। तो कहते हैं कि दलाल के लिए जरूरी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, सही बुखारी के अंदर,
किताबुल बुयू में आप पढ़िए कि दलाली में मुश्किल नहीं है, लेकिन धोखा नहीं होना चाहिए, झूठ ना हो, फराड ना हो, और बातों को छुपाना ना हो, छुपाना, और उसको उस काम का तजर्बा होना चाहिए, तजर्बा कि रिश्ता करने कराना। ये दलाली की रकम लेना और देना जो है ये ना करना अफजल है। लेकिन अगर वो शख्स मजबूर है, उसके पास कोई दूसरा काम नहीं है, यानी उसके आमदनी का कोई जरिया नहीं है, तो ले सकता है। लेकिन बेहतर और अफजल यह है कि रिश्ता कराने के लिए अल्लाह तआला इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, कि हम अल्लाह के लिए खिलाते पिलाते हैं, अल्लाह के लिए ये रिश्ता कराते हैं, अल्लाह के लिए रिश्ता कराते हैं, और हमसे तुमको कोई जजा सजा नहीं चाहिए। पैसा लेने देने लगते हैं तो उसमें झूठ बोलने लगते हैं कि किसी ना किसी हिसाब से शादी करा ही दो, किसी ना किसी हिसाब से इस रिश्ते को पक्का करा ही दो, तो उसमें झूठ बोलते हैं, अयूब को छुपाते हैं। यहाँ पर धोखा है, धोखा हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन गशना फलैसा मिन्ना। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। ये दो आखिरी सवाल है कि मस्जिद मदरसे की तामीर और तरक्की के लिए हमारे बिहार, बंगाल, झारखंड में इसी तरह का जलसा करते हैं, और जलसे में लोग चंदा लाके देते हैं। ये आपके यूपी में ये सब में रिवाज नहीं है, तो उसके लिए तकरीर के लिए मौलाना बुलाना पड़ता, अक्सर यूपी ही की। तो किसी को 90,000 फिक्स है फीस, किसी का 1,10,000, किसी का 40,000। तो क्या इस तरह फीस लेना किताब और सुन्नत की रोशनी में सही है? पहले ही खाता में 90,000 डलवा लेते हैं, अगर कम हो 1,000 तो कहते हैं कि डेट फिक्स नहीं हुआ, तब गड़बड़ भी हो सकता है। देखिए, पहली बात, दीनी तालीम और तरबियत या दीनी काम पर पैसा नहीं लेना चाहिए। एक औरत ने 600, हाँ, नहीं लेना, ये अफजल है। लेकिन जरूरतमंद जो है, मैं मिसाल देता हूं हदीस से दलील देता हूं, आप लोग सुनिए गौर से। लेकिन अगर जरूरतमंद है, उसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है और उसका गुजारा उसी पर होता है, अपने आप को वो दीनी तालीम के लिए या दावत व तबलीग के लिए वक्फ किए हुए है, तो वो ले सकता है। उसकी दलील बताता हूं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ एक जमात सहाबा कराम की सफर में थे। रास्ते में उनका तोशा यानी खाने का सामान सब खत्म हो गया। एक गांव में वो लोग उतरे, वहां पर उन लोगों ने, पहले जमाने में होटल रेस्टोरेंट वगैरह नहीं होते थे, तो वहां पर उतरे। उन लोगों ने वहां के गांव वालों से खाना मांगा कि हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दीजिए, हमारे पास कुछ रह नहीं गया है। तो गांव वालों ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। इसी बीच में गांव का जो सरदार था, उस सरदार को एक जहरीले जानवर ने डस लिया। अब ये लोग अपने सरदार को बचाने के लिए बहुत सारा इन्होंने झाड़ फूंक किया, दवा इलाज किया, कोई फायदा नहीं आया, तड़प रहा था। उसके बाद गांव वालों में से किसी ने कहा कि बाहर कुछ लोग आए हैं, उनसे हम जाके मदद लेते हैं, हो सकता है उन लोगों के पास कोई तरीका हो जिससे हमारा सरदार बच जाए। वहां से लोग आए, सवाल किया कि हमारे सरदार को ऐसा ऐसा हो गया है, आप लोगों में किसी को कुछ मालूम हो कोई तरीका इलाज तो दवा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा थे अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि नहीं, मैं कर सकता हूं लेकिन मैं करूंगा नहीं। कहा क्यों? कहा कि हमने आप लोगों से खाना तलब किया, आपने खाना हमें नहीं खिलाया, अब हमें 30 बकरी दोगे तो हम दुआ करेंगे। तो कहा ठीक है। जाकर के उन्होंने सूरे फातिहा, देखिए सूरे फातिहा को आप लोग मालूम मत समझे, सूरे फातिहा का एक नाम है शिफा, सूरे साफिया का नाम, फातिहा का नाम है शाफिया, शिफा देने वाली, काफिया किफायत करने वाली, बहुत। तो सूरे फातिहा में शिफा याबी है। तो उन्होंने सूरे फातिहा पढ़कर फूंक दिया और वो सरदार बिल्कुल अच्छा हो गया, जर्रा बराबर गोया कि उसको कुछ नहीं था। तो 30 बकरी उससे लिया। अच्छा, अब सहाबा कराम कहने लगे कि कुरान पढ़ करके आपने दम किया है सूरे फातिहा, हमारे लिए हलाल है कि हराम है हम नहीं जानते हैं, हम नहीं खाएंगे, लेंगे नहीं। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ जायज है, लाओ मेरा भी हिस्सा लगाओ। तो कहते हैं अगर जरूरतमंद है
उलमाए किराम, खुतबा इज़ाम, दुआत या मस्जिद मदरसे की तामीर के लिए ऐसे मांगते हैं तो कोई नहीं देता है। जलसे के नाम पर हम ही लोग इकट्ठा होते हैं, हम ही लोग देते हैं, कोई बात नहीं, जायज़ है, कोई इश्काल की बात नहीं, जरूरत नहीं। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। जी खत्म किया जाए, चूंकि हमारे पास 2-3 मुकर्रर और बचे हैं। एक चीज बस, एक सवाल इनका है बस, एक मिनट। किस्त पर खरीदो फरोख्त करना, बहुत ज्यादा ये सवाल किया जाता है किस्त पर। जैसे ये मोबाइल है, अगर हम कैश में लेंगे तो 10,000 और 6 महीने उधार लेंगे तो 10,600, ठीक है। तो कहते हैं इसका हुक्म क्या है शेख? तो कहते हैं कि देखिए, अगर बाए ने बिल्कुल खुल्ला बता दिया है कि ये कैश लोगे 10,000, उधार 6 महीने लोगे 10,600, और उसने लेते वक्त कहा कि मैं उधार लूंगा यानी 10,600 दूंगा और हर महीने 100 रुपया उसको दूंगा जो बढ़ा हुआ है, मतलब क्या 1500 या जैसे किस्त बना ले, किस्त मालूम होना चाहिए, कीमत मालूम होना चाहिए तो जायज है। दलील हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की एक लौंडी थी, सही बुखारी की रिवायत हो, हदीस की हर किताब में, सही मुस्लिम में, एक लौंडी थी बरीरा ने अपने मालिकों से एग्रीमेंट किया, अक्द किया और कहा कि मुझको आजाद कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमको हम आजाद कर देंगे, लेकिन तुमको हमें 9 ऊकिया देना होगा। 9 ऊकिया, 9 5 4 9, हर साल 1 ऊकिया, हर साल 1 ऊकिया, यानी 9 साल में 9 ऊकिया देना होगा, तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया कि हमारी लौंडी के साथ ऐसा मसला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पूरा एक साथ किस्त, पूरा 9 साल का इंतजार नहीं किया, पूरा देकर के आजाद कर दिया। तो कहते हैं ये दलील है, ये हदीस कि किस्त में बे जायज है, जैसे कि बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए 9 ऊकिया 9 साल में, हर साल में 1 ऊकिया मालूम है तो जायज है। अगर मालूम नहीं होगा कि आपने ये मोबाइल लिया कि आप उधार ले रहे हैं या नकद ले रहे हैं, किस्त वाला ले रहे हैं कि नकद ले रहे हैं, तब वो मना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैअतैन फी बैअ, एक बै में 2 बै से मना फरमाया है। अगर बै मालूम है, किस्त मालूम है, दाम मालूम है तो उसको देना होगा, लेकिन वो किस्त ना देने की सूरत में वो चार्ज करते हैं कि अगर एक किस्त तोड़ोगे तो हम इतना चार्ज करेंगे, वो सूद है, वो जायज नहीं, वो हराम है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला इस जलसे को कामयाब बनाए, तमाम लोगों को इसका बेहतरीन से बेहतरीन बदला फरमाए, तमाम सामिईन को, सामिआत को, तमाम मुंतज़मीन को अल्लाह तबारक ताला जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा।